नमस्कार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ अपने चैनल पे जो कि जिनको लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ही चल रही है, तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए जिनको लव स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में हमारे कुकी को बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है जिमिन से और इस स्टोरी का नाम है हॉट डैडी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुकी जो कि नंबर 1 बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड होता है, उसे बहुत ज़्यादा इन सब पे अवार्ड मिल चुके थे। इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा ही अकड़ू और खड़ूस होता है और बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है। हम देखते हैं कि शंकुक बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है एक लड़की से और उसका नाम है जॉन लिसा। लिसा जो कि शंकुक की वाइफ होती है और वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करती थी। लिसा को एक भी बेबी नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए परेशान होती है। लिसा जो कि अब उसे एक बेबी चाहिए था लेकिन उसे हो नहीं रहा था, तो वो जंकुक से कहती है कि चलो हम लोग एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लोग एक एनजीओ में जाते हैं बेबी अडॉप्ट करने। वहाँ पर हमारी प्यारी किड्स जिम्ना मिलती है शिमिन, जो कि उसी गार्डन में खेल रही होती है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ही छोटी होती है। इसी तरीके से जिमिन जो कि खेलते खेलते वो शेकी के पास आ जाती है। वो शेकी को देखती है तो उससे कहती है, हाय हैंडसम, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और इतने ज़्यादा हैंडसम हो के आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको नज़र लग जाएगी किसी की, शाकर अपने घर पर छुप जाओ वरना आपको शिमिना नज़र लगा देगी। कुकी उसे देखकर कहता है, ओह तो तुम चाहती हो कि मुझे नज़र न लगे, इसलिए मैं अपने घर पे बैठ जाऊँ और इतनी ज़्यादा अपनी खूबसूरती को कहाँ लेकर जाऊँगा मैं? तो मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे घर पर चलो। क्या शिमिना आपके घर पर? आपके घर पे अगर जिम्ना जाएगी ना तो सिर्फ शादी करके, वो भी आपसे, ऐसे जिमिना नहीं जाएगी। शंकुक कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिग हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और तुम जाओगी कुकी की डॉटर बनकर। लिसा, मुझे ये बच्ची ज़्यादा पसंद आई और ये मुझे अपने घर पर चाहिए अपने बेबी के रूप में। शिमिन चिढ़के कहती है कि जिम्ना नहीं जाएगी, शिमिना को आपसे शादी करनी है। आपके शादी करने के बिना शिमिना ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि टीचर कहती है कि मैं यहाँ से सिर्फ शादी करके जाऊँगी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे पेरेंट्स लेने आएंगे। तो आप प्लीज़ मुझे इस तरीके से मत परेशान करो। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप जाओ, मैं किसी और से शादी करके चली जाऊँगी। क्योंकि इसकी बात पे हंसता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मैम से बात करता हूँ, वही तुम्हें समझाएंगे। यहाँ पर आकर वो ऑफिस में जाता है और मैम से बात करता है। मैम कहती है कि वो ऐसी ही है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई यहाँ से शादी करके निकल जाएगा। बच्ची है अभी, लेकिन दिमाग उसे बस एक पैसे का नहीं है। पता नहीं कौन सी टीचर उसे ये सब सिखाती है। लिसा जो कि जिमिन के पास आती है कहती है कि हसीन, मैं तुम्हारी मम्मी और वो तुम्हारे डैडी। वैसे वो डैडी ही, ये तो ठीक है, लेकिन अब मम्मी कैसे है? मम्मी तो मैं हूँ ना डैडी की। अब प्लीज़ मुझे इस तरीके से मत परेशान कीजिए। शेकी आता है क्योंकि उसने डॉक्टर पेपर साइन इन कर दिए थे। सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका था और जिमिना उसकी बेटी बन चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं जिमिना जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो शेकी के घर जाने को राजी नहीं होती है। शेकी फिर भी उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे एक बहुत ही लग्जरियस रूम देता है। शिमिन को वहाँ मन ही नहीं लगता है, वो शेकी के रूम में आ जाती है
हकीकत लिसा के बीच में सो जाती है कुकी को हक करके। कुकी को जब हक करके सोती है कुकी को थोड़ा अजीब फील होता है क्योंकि लिसा कभी इस तरीके से उसके साथ नहीं सोई जिस तरीके से शिमिन सो रही है। वो इस तरीके से लिपट कर सोती है कि वो टेडी बियर हो और शिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही जेके के ऊपर सो रही थी, मतलब वो ज्यादातर उसके लोअर पार्ट की तरफ थी, अपर बॉडी पर सिर्फ उसके हाथ थे। शिमिन को ये पोजीशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर रही थी, वहीं कुकी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। इसी तरीके से एक रात किसी तरीके से बीतती है। कुकी को लगता है कि शायद शिमिन सुधर गई है, वो सिर्फ उसके सोने के लिए था। कुकी क्योंकि अब शिमिन को देखने के लिए अपने रूम में वापस आता है। लिसा जो कि किचन में होती है, शिमिन जो कि उसे टाइटली हक करके उसे किस करने लगती है। शिमिन की किस कुकी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराती। उसे लगता है कि बेबी है तो अपने डैड को किस कर ही सकती है। इसी तरीके से कुकी भी उसे किस बैक करता है और इसी तरीके से ये दोनों ही अब लंच करने नीचे आते हैं। जब ये लोग लंच करने नीचे आते हैं तो लिसा इन दोनों को देखती है क्योंकि जेके की गोद में शिमिन होती है। शिमिन अभी 10 ईयर की होती है, लेकिन फिर भी वो जो कि बहुत ज़्यादा ही जानकार हो गई थी क्योंकि उसने बहुत सारा ही डर्टी मूवीज देखी होती है, जिसकी वजह से उसकी ये सब आदतें हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही घूर कर लिसा शिमिन को देखती है जैसे शिमिन उसका कोई मनपसंद चीज़ लेने वाली हो। लिसा कहती है कि बेटा शिमिन अपने डैड से थोड़ा दूरी बना कर बैठो क्योंकि मॉम को भी जेके चाहिए ना। कुकी कहता है रहने दो, उसे बैठने दो, उसे अच्छा लगता है, कभी उसने मॉम डैड का प्यार नहीं पाया है तो उसे रहने दो। लिसा कहती है ठीक है अगर यही बात है तो, वरना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लिसा की बात पर शिमिन रोने लगती है। जंगकुक लिसा को डांटने लगता है कि वो लिसा इस तरीके की बातें शिमिन के सामने ना करे। इस तरीके से धीरे धीरे लिसा और जंगकुक के बीच दरार आने लगती है और शिमिन अपनी जगह बनाने लगती है। ऐसे ही अब हमारी शिमिन जो कि बड़ी हो चुकी थी, 18 प्लस हो चुकी थी, अब बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट लगती थी। आज तक कभी भी हमारे कुकी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन एक दिन कुकी जो कि हमारे शिमिन के रूम में जाता है किसी काम के लिए, वहाँ शिमिन फुल नेकेड होकर डांस कर रही थी। शिमिन के पास बहुत ज़्यादा ही अच्छी बॉडी और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट स्किन होती है, जिसे जंगकुक देखकर पिघल जाता है, लेकिन वो अपने आप को समझाते हुए कहता है कि नहीं वो बेटी है, बेटी को इस नज़र से नहीं देखते। हम यहाँ देखते ही शिमिन ये सब नोटिस कर रही थी, वो शीशे से ये सब देख रही होती है और इसी तरीके से जेके जो कि उसके रूम से जाने वाला होता है तभी शिमिन बहुत ज़्यादा सेक्सी वॉइस में कहती है डैडी कम। जंगकुक जो कि कहता है कि कपड़े पहनो, कम मैं आऊँगा। जंगकुक की बात पर शिमिन उसके पास आने लगती है। जंगकुक उसे देखने से कतरा रहा था। इसी तरीके से शिमिन जंगकुक का हाथ अपने पार्ट पर रखती है और जेके उसे फील करके शौक होकर शिमिन को दिखता है। शिमिन जो कि अब धीरे धीरे उसके पार्ट को जो कि बहुत ज़्यादा ही जंगकुक के हाथ से रब करती है। जंगकुक जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना चाहता था, वो शिमिन को डांटना चाहता था लेकिन वो डांट नहीं पा रहा था। शिमिन जो कि फील करती है कि जंगकुक के फिंगर उसके अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में थी लेकिन उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। इसी तरीके से जंगकुक शिमिन की डोर को नॉक कर देता है और नॉक करने के बाद शिमिन को उसके बेड पर लाता है और कहता है कि तुमने अपने डैडी को टीज करके अच्छा नहीं किया बेबी गर्ल। एक हाथ शिमिन के जिस पे होता है जो उसे मसाज कर रहे थे, एक हाथ की उंगलियां जो कि शिमिन के अंदर होती हैं
जंगकुक की उंगलियां भी बहुत ज़्यादा बिग होती हैं, जो कि सिमिन को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करा रही थी। जंगकुक चूंकि अब बिल्कुल भी ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता था और वो हार्ड हो जाता है, तो वो अपने क्लोथ को रिमूव करके सिमिन के अंदर इन करता है। सिमिन जो कि बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा बिग था। उसे ये सोच कर गुस्सा आ रही थी कि लिसा के साथ भी जंगकुक किस तरीके से इंटीमेट होता होगा। और जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ है तो होंगे ही। ये सब सिमिन को कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, लेकिन आज उसने लिसा की चीज़ को छीन लिया। जंगकुक उसके साथ आराम से इंटीमेट हो रहा था। यहाँ पर जिमिन भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि जंगकुक और सिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं इसी तरीके से, और जो कि रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी लिसा की आवाज़ आती है। लिसा जो कि जंगकुक को ढूंढ रही थी, इसी तरीके से वो ढूंढते ढूंढते जिमिन के डोर के पास आती है। जिमिन जो कि अपने बाथरूम को पहनकर जो कि बेड पर लेटी होती है, और जंगकुक उसके वॉशरूम में चला जाता है। इसी तरीके से लिसा डोर को ऑन करती है और देखती है वहाँ पर जिमिन जो कि सो रही थी, और आसपास उसे जंगकुक नहीं दिखता, तो नीचे चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। जंगकुक जो कि अब जिमिन के वॉशरूम से फ्रेश होकर चुपके से अपने कमरे में जाता है। जिमिन जो कि शायर फील करती है क्योंकि उसका डैडी बहुत ज़्यादा हॉट था। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अब जंगकुक जिमिन को पसंद करने लगा था और लिसा को फुल इग्नोर करता था। लिसा और जंगकुक की लड़ाई हो जाती है और लिसा जो कि घर छोड़कर जाने लगती है। सच्चाई ये होती है कि जंगकुक कभी लिसा के साथ इंटीमेट ही नहीं हुआ था। वो हमेशा ही लिसा को इग्नोर करता रहता था। हाँ, उसे लिसा से प्यार था, लेकिन वो लिसा के करीब नहीं जा पाता था। उसे कोई चीज़ सूख देती थी, इस वजह से। इसलिए जिमिन के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से जंगकुक को लिसा के बारे में पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और लिसा उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तो वो उसे डिवोर्स दे देता है। और डिवोर्स देने के बाद वो जिमिन से शादी कर लेता है। जिमिन जो कि अपने डेविल स्माइल के साथ बेड पर जंगकुक इंतजार कर रही थी। जंगकुक कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया लिसा को मुझसे अलग करके, अब तुमको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो जिमिन कहती है कि आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो ये मत करिएगा कि आप मुझे अधूरा छोड़कर चले जाइएगा। वैसे भी बहुत दिनों बाद मेरे करीब आए हैं। मुझे तो वैसे भी लिसा मॉम पसंद नहीं थी, वो कुछ अलग ही साउंड करती थी, जैसे वो आपसे प्यार नहीं करती है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो अपने आशिक यूनियन से प्यार करती थी और उसके साथ जो कि सो भी चुकी है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आज तक कभी उसे टच नहीं किया था, लेकिन आज तुम्हें पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही वो जिमिन को प्यार से किस करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है। जिमिन बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करके उसके साथ इंजॉय कर रही थी। ऐसे दो ही पेश आते हैं, जिमिन और कुकी का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसी तरीके से हमारी ये स्टोरी एंड होती है। नेक्स्ट स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए, और रात में इस कुछ भी पार्ट बुरा लगा तो आई एम सॉरी। लाइक कमेंट शेयर करिए। सरांग आर्मी, लव यू सो मच।